वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। टॉप जीके के 50 क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी है, रेलवे है, टेट है। इसके साथ ही साथ आपके जो विभिन्न स्टेट और सेंट्रल वाइज के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, यानी कि नेशनल सिंबल। तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो नेशनल सिंबल है, वो लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो वो सूर्य है। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये 1984 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। जैसा कि आपको पता है, विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है वो रेफ्लेसिया को कहा जाता है। बहुत ही पॉपुलर ये प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कहाँ है। तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये आपको ध्यान रखना है। श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो आपको पता है वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मुद्रा नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, किसका साइन होता है। जो इंडियन करेंसी है उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन होता है, उनका हस्ताक्षर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और भारतीय ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र वहाँ रहा है और वहाँ पे कई सारे विद्वान हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम पहली बार कब शुरू हुआ। तो सन 2000 में कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी जो है वो शुरू हुआ था कार्यक्रम। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक, आपको पता है पंचतंत्र के जो लेखक हैं विष्णु शर्मा हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। तो आपको पता है विश्व का जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है फिलीपींस सागर जो है, फिलीपींस सागर ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर, तो भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो अक्षरधाम मंदिर है जो कि दिल्ली में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्रम में अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय ये आपका कहाँ है। तो पूछा, ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय यानी कि नेशनल साइंस म्यूजियम ये आपका दिल्ली में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कश्मीर को स्वर्ग किसने कहा था। तो कश्मीर को स्वर्ग जहांगीर ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो आपको पता है सरोजिनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो सरोजिनी नायडू जी का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक उपस्थिति नाइट्रोजन की होती है वायुमंडल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो ये जामनगर जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ स्थापित हुआ भारत का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन उसी दिन हम लोग सरदार वल्लभ पटेल जी की जयंती भी मनाते हैं। तो ये आपको दोनों फैक्ट इससे जुड़े ध्यान रखने हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, आपको पता है बहुत ही पॉपुलर आपका ये क्वेश्चन है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन था। तो भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता जो था वो कशाबा दादा साहेब जाधव थे। और इनसे जुड़े वर्ष और इनसे जुड़ा खेल आपको ध्यान रखना है, यानी कि 1952 में ये पदक जीते और कुश्ती से संबंधित ये खिलाड़ी थे। तो पहला ओलंपिक पदक विजेता आपको ध्यान रखना है इनका नाम। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर आपको पता है अहमदाबाद को कहा जाता है जो कि गुजरात में स्थित है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद।
अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था। तो पहला एशियाई खेल जो आयोजित हुआ था वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 1951 में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है। तो वो INS अरिहंत है, भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी। तो भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी तो आपका INS अरिहंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। एक क्रांतिकारी परिवर्तन इन्होंने समाज में करने का प्रयास किया, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको पता है इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और इनके पिताजी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पुरुष, ये आपको ध्यान रखना है दोनों बातें। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस वर्ल्ड स्तर पे। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा किसने दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से आप परिचित हैं। विज्ञान को आगे बढ़ाने में देश के अंदर इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, चाहे वो पोखरण परीक्षण हो तो उसमें एक इनका बड़ा हाथ रहा, एक राजनीतिज्ञ के तौर पे एक साइंस को बढ़ाने के लिए, जवानों की और किसानों की और विज्ञान के महत्व के लिए इन्होंने नारा दिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि कश्मीर का शेर किसे कहा जाता है। तो शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का शेर कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग को किससे बदला गया। आपको पता है नीति आयोग से बदला गया, योजना आयोग को नीति आयोग से बदला गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न परीक्षाओं में लगातार देखने को मिलता है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। मेक इन इंडिया का जो अभियान है ये आपको पता है 2014 में शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया का अभियान कब शुरू हुआ। 2014 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है। तो आपको पता है एल्यूमिनियम जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है पृथ्वी पर। ये एक ऐसी धातु है, ऐसी मेटल है जो सबसे अधिक उपलब्ध है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह यानी कि एक्वेटिक एनिमल जो जल चिन्ह है वो कौन सा है। तो वो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो सियाचिन ग्लेशियर ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कह रहा है कि अमूल डेयरी किस राज्य में है। तो अमूल डेयरी जो है वो गुजरात राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट। प्रश्न कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण किसकी याद में किया गया था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में इसका निर्माण हुआ था इंडिया गेट का, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में याद में किया गया था। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपको पता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी मानी जाती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी तत्कालीन। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी का नाम आपको ध्यान रखना है। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है सारे। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें किसने अध्यक्षता की थी, ये पूछा गया है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने अध्यक्षता की थी अखिल भारतीय कांग्रेस में। अखिल भारतीय कांग्रेस से संबंधित जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो आपको पता है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल डिवीजन हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है क्योंकि आप ये स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है वो भी उसी उनकी जयंती के दिन ही राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था। तो
तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि उसी दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। तेल क्षेत्र यहाँ पे पूछा गया है, वो सबसे पुराना डिगबोई है जो कि असम में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कह रहा है कि रामायण किसने लिखी। आपको पता है महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी जो कि संस्कृत में है, और श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं। तो वेद व्यास जी माने जाते हैं महाभारत के लेखक, रचयिता। प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रहीय वायुमंडल किस ग्रह का है। तो बृहस्पति का है। सबसे बड़ा ग्रही वायुमंडल किस ग्रह का है। तो बृहस्पति का है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य। भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वह नभः स्पर्शम दीप्तम। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, नभः स्पर्शम दीप्तम। प्रश्न है जंतर मंतर किसने बनवाया था। तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो जंतर मंतर महाराजा जयसिंह द्वितीय, इनसे संबद्ध नाम आपको ध्यान रखने हैं सारे। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है। तो पावागढ़ गुजरात में है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोलर से जुड़ा हुआ है, सोलर की फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस समय देश के अंदर और पूरे एक तरीके से वर्ल्ड स्तर पे सोलर पे ज़्यादा फोकस है। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है। पावागढ़ गुजरात में है। प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। 2015 में शुरू हुआ, यानी कि मेक इन इंडिया जो शुरू हुआ वो 2014 में शुरू हुआ और डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू हुआ। प्रश्न कह रहा है आपका 50वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मुंबई में है। तो BCCI का जो मुख्यालय है आपका वो मुंबई में है। तो हमने इस वीडियो के अंदर 50 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों पे बातचीत करी जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।